ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए बाप दादा के उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने हम भाई बहनों को अंतिम विघ्न व परिस्थितियों को पार करने के लिए अपने लक्ष्य को अचल अटोल रहकर प्राप्त करने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज जब मैं बाबा के पास गई तो बाप दादा को सुनाया कि छोटी छोटी टीचर्स का ग्रुप आया है। बाप दादा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराए और बोला, ये ग्रुप तो छोटे सुभान अल्लाह है। बाप दादा को छोटी छोटी बच्चियां बहुत प्यारी हैं, क्योंकि बाप दादा इन्हों के त्याग और भाग्य को देख हर्षित होते हैं कि उस संसार की आकर्षण से छूटकर बाप दादा के संसार में पहुंच गई हैं और जान गई हैं कि वो तो दुखी अशांत असार संसार है। इतना बुद्धि से जानकर हिम्मत रखी है। तो इन्हों के हिम्मत पर बाप दादा भी बहुत बहुत खुश हैं। फिर बाबा ने इस ग्रुप को एक टाइटल देते हुए कहा, यह ग्रुप तो मेरे विशेष गले की माला के मणके हैं। बाप दादा इस ग्रुप को यही वरदान देते हैं कि सदा हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे उड़ते रहो। कभी भी छोटी मोटी बातों में दिल शिकस्त व कमजोर नहीं होना। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहना और सबको दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। बाप दादा को सदा अपने साथी के रूप में अनुभव करना। बाप दादा से सदा दिल की बातें करते रहना। साथ खाना, साथ चलना, ये पक्का अनुभव सदा करते रहना। सदा हर परिस्थिति में वह किसी के भी संस्कारों से घबराना नहीं। सदा अपने गले में विजय माला चमकती हुई देखते रहना। सदा अपने को बाप दादा के अति प्यारे हैं ये अनुभव करते रहना। जिस समय बाबा ये शब्द बोल रहे थे उस समय ऐसे लग रहा था जैसे सब बाप दादा के सामने इमर्ज हैं और बाप दादा बहुत बहुत जिगरी प्यार से सबको सजा रहे हैं। इसके बाद बाबा बोले, अच्छा सभी इतने स्वीट बच्चे हैं तो इस ग्रुप को भी खेल कराएं। ऐसे कहते दृष्टि देते बाबा ने बोला, आओ बच्चे, आओ बच्चे। बस बाबा का बोलना था कि सेकेंड में सभी वतन में इमर्ज हो गए और क्या देखा कि अर्ध चंद्रमा समान हाल था, जिसमें सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए और सामने स्टेज थी। उस पर बहुत सुंदर कलश एक दो के ऊपर तीन तीन रखे थे। साथ में एक बहुत सुंदर बड़ा बगीचा था। तो बाबा बोले, हर एक बच्चे को ये तीन तीन कलश सिर पर रख करके बगीचे के अंत तक पहुंचना है। बस बाबा ने ताली बजाई और सब स्टेज के आगे पहुंच करके तीन कलश उठाने लगे। फिर तो बहुत सुंदर दृश्य था। कोई तो तीन कलश को देख सोच में पड़ गई कि ये तो नहीं जाएगा, भारी है। कोई ने उठाया, लेकिन थोड़ा चलने के बाद बोझ लगने के कारण बहुत धीमे रुक रुक कर जाने लगी। कोई बीच में एक या दो कलश उतार कर रुक भी गई। कोई चल तो रहे थे, लेकिन कलश थोड़े हिलने लगते थे तो भय में चल रहे थे। बाकी कुछ ऐसे भी थे जो बहुत खुशी खुशी से डबल लाइट बन चलती गईं
और समय पर मंजिल पर पहुंच गईं, लेकिन जो ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी। और कोई ऐसी भी थी जो उठा तो लिया, लेकिन रफ्तार बहुत ढीली थी, इसलिए मंजिल पर समय पर नहीं पहुंच सकी। बहुत मजेदार दृश्य दिखाई दे रहा था। उसके बाद बाबा ने ताली बजाई तो जो जहां पर था वहीं पर खड़ा हो गया। कोई तो मंजिल पर पहुंच गए थे, कोई बीच बीच में रह गए थे। बाबा ने बीच में जाकर सामने खड़े होकर सभी को दृष्टि दी और बोले, बच्चियां, बाप दादा आप बच्चों को सब जिम्मेवारियों की सख्ती से अब संपन्न देखना चाहते हैं। यह 3 कलश जो बाबा ने हर एक के सिर पर रखे, वह विशेष 3 जिम्मेवारी के कलश थे। तीनों कलश पर अलग अलग लिखत थी। एक पर लिखा था स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, दूसरे पर लिखा था सेवा साथियों से मिलकर आगे बढ़ने की जिम्मेवारी, और तीसरे कलश पर लिखा था विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी। बाबा बोले, इन तीनों में से आप बच्चियों ने जो भी शक्ति कम है, वो बाप दादा व दादियों के व सेवा साथियों के सहयोग से अपने में भरनी है। और हर एक अपने को छोटा नहीं समझे, लेकिन हर एक को शक्ति रूप बन तीनों जिम्मेवारियों के निमित्त आत्मा समझकर बाप दादा समान बनना ही है। ऐसे एक एक को बाबा मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे। ऐसे दृष्टि देते ये दृश्य पूरा हो गया। सभी बहुत मौज में मुस्कुराती रहीं और मैं भी ये दृश्य देखते देखते स्थूल वतन में पहुंच गई। दादी जी और दादी जानकी जी के प्रति बाप दादा का विशेष संदेश। दादी, जब बाबा का इस ग्रुप के प्रति दिल से इतना प्यार था, जो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा चाहता है कि मेरी एक एक बच्ची अभी ही संपूर्ण बन जाए। बाबा ने एक एक को जैसे दिल में समा लिया। बाबा ने आप और दादी जानकी दोनों को अपने दोनों हाथों पर बिठाया और ऐसे उठाया जैसे पंछी को उड़ाते हैं। आप दोनों दादियां इतनी हल्की थीं जो आप दोनों ही बाबा के हाथों में समा गईं। जैसे कोई आसन लगाकर बैठता है, ऐसे आप दोनों बाबा के हाथों में बैठ गईं और बाबा ने ऐसे किया तो उड़ गईं। बाबा ने ताली बजाई और आप नीचे आ गईं तो बाबा ने गोदी में बिठाकर दिल में समा लिया। फिर बाबा ने कहा कि आप दोनों दादियों को अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आगे चलकर आप दोनों को बहुत बहुत आगे बढ़कर सहयोग देना है। इसलिए अपनी बॉडी को बाबा की तरफ से अमानत समझकर अमानत को संभाल कर चलाओ। मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी, शांतामणि दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन और जो भी विशेष टीचर्स की सेवा के निमित्त हैं, उन्हों से बाबा ने हाथ मिलाकर बहुत स्नेह से नयन मुलाकात की तो सभी स्नेह में इतना खो गईं जैसे नदी सागर में समा जाती है। और जो भी सेवा के निमित्त हैं, बाबा ने सभी के लिए बहुत बहुत दिल से याद और प्यार दिया। हर एक अपने अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करें। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 17 अगस्त 1999 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश मिठाई खाना और औरों को भी खिलाते रहना। अच्छा, ऐसे ही और विशेष
भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।